हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, पत्नी ने आप पे मेंटेनेंस का केस लगा दिया है। अब आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं क्योंकि गलती आपकी नहीं है, लाजमी सी बात है। मेंटेनेंस ना देने के लिए आप कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए आपको, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। मैं आपको मेंटेनेंस ना देने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जिसमें कि कोर्ट भी होता है ना, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो खुद ही अपने आप को सेव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और आपको एंट्री मेंटेनेंस तो क्या छोड़ो, मतलब कोई भी मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन पे मेंटेनेंस केस चल रहा है या चलने वाला है। इनको लगता है स्टार्टिंग में जब भी हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है ना, तो पत्नी जब भी कोर्ट में जाती है तो वो तो होता है कि भाई चलो, जो फाइनल अमाउंट है, केस का फैसला क्या होगा, साथ में रहना है नहीं रहना, तलाक होगा क्या होगा। तो पत्नी क्या करती है, अपने आप को लाचार वो सब दिखा के इंट्री मेंटेनेंस की चालू करवाने की कोशिश करती है कि मुझे खर्चा दिया जाए, मैं मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे रहने खाने पीने की समस्या हो रही है। और उसका वकील भी यही सलाह देगा कि हम आपको फर्स्ट हायरिंग पे इंट्री मेंटेनेंस तो दिलवा ही देंगे। अब देखो, अब जो पति इस वक्त पीड़ित है अपनी पत्नियों से झूठे केसेस में, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, अब उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन चलता है कि मेरी फैमिली को क्यों फंसाया गया, मेरे माँ बाप भाई बहन को क्यों झूठे आरोप में फंसाया गया। दूसरा ये कि मुझे पूरी दुनिया में बदनाम किया गया। थर्ड क्वेश्चन ये कि मेरी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, मैं बहुत खुशी था, सब कुछ था, क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद किया गया। मैं तो तरक्की के बारे में सोच रहा था, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, बट जिस फैमिली की तरक्की के बारे में अपने साथ को लेकर सोच रहा था, उसी फैमिली का एक सदस्य मेरे खिलाफ आज कोर्ट कचहरी में खड़ा है, जो मुझसे लड़ रहा है, मुझे झूठे आरोपों में फंसा रहा है, मेरी फैमिली को फंसा रहा है, और वो और कोई नहीं, मेरी पत्नी ही है खुद। तो ये सारे दिमाग आपके क्वेश्चन में सब चलते रहते हैं। ये दिमाग मतलब पति को उस वक्त ऐसा होता है ना कि जब झूठे आरोप फंस जाते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो मेंटली इतना प्रेशर ले लेते हैं ना अपने आप पे, तो उनको समझ में नहीं आता या इस जंजाल से बाहर निकला जाए कैसे भी तरीके से। या पत्नी को डिमांड भी करती है ना कोर्ट में तो वो मान जाते हैं। अब कोर्ट तो कभी उन्होंने देखा नहीं है, जज पुलिस थाना वो इतनी बुरी तरीके से डर जाते हैं, तो वो जो जज कहता है, जो पुलिस कहता है, उनके बातों में आ जाते हैं, पैसे की डिमांड कर देते हैं, दे देते हैं। और जो जिनके पास होता ही नहीं है, जो जिनके पास पैसे होंगे वो तो चलो दे देंगे। अब बात करें उनके जिनके पास पैसे ही नहीं है, वो क्या, वो ये करते हैं कि भाई मेंटली टेंशन लेते हैं, और इतना टेंशन इतना प्रेशर कि फिर एंड ऑफ द डे एक ऐसा गलत डिसीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। अब देखो, ऐसा करने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, पीछे छोड़ के जाएंगे आप अपनी फैमिली वालों को, अपने पेरेंट्स को, उन बूढ़े माँ बाप को, उनका क्या होगा, वो किस तरीके से साबित कर पाएंगे कि आप सही थे या वो सही है। आखिर आप सच्चाई की, तो फिर इसमें आप जो सच है उनकी तो उसकी तो हार हो जाएगी। तो ये कोई सेंस नहीं बनता, आप गलत कदम मत उठाओ। केस जीतने के लिए हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बस आपको उनको ढूंढने की ज़रूरत है। इसी वजह से मैं आपको हमेशा टाइम टू टाइम ऐसे वीडियो बनाती हूँ, ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट बताती हूँ, कोई फॉर्मूला बनाती हूँ, बिल्कुल लीगल तरीका होता है, प्रैक्टिकल चीज़ें होती है जिसमें कि आपको अपने केस में हेल्प मिलेगी। अब देखो, बात करते हैं, मैं मेंटेनेंस पत्नी को देने से बचने के लिए, देखो मेंटेनेंस उसको दिया जाता है, उस पत्नी को जो पूरी तरीके से लाचार हो, जिसपे सच में अत्याचार किया जाता है, जो पूरी तरीके से निर्भर अपने पति पर होती है। ये मेंटेनेंस उसके लिए कानून ने बनाया था। बट आज की डेट में पत्नियां क्या करती हैं, जो पढ़ी लिखी भी होती है, जो सक्षम भी होती है, जो स्ट्रांगली फाइनेंशियली होता है ना कि स्ट्रांग भी होती है, उसके मायके वाले भी सपोर्टेड होते हैं, फिर भी वो क्या करती है, मेंटेनेंस की डिमांड करती है। जॉब कर रही है, जॉब छोड़ के बैठ जाएगी, नहीं कर रही है, अच्छी खासी वेल एजुकेटेड ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, फिर भी नहीं करेगी जॉब, क्यों भाई, मुझे तो पति से पैसे चाहिए। तो ये आज की डेट में ये चीजें हो रही है। देखो, हम ये कहेंगे बच्चों का जो मेंटेनेंस है, अगर आपके साथ बच्चा है तो बच्चों को मेंटेनेंस देने की बिल्कुल उसमें नहीं है कि भाई आपको बच्चे को मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। बच्चे की बात रही, बच्चे आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका भी फर्ज बनता है, आप दो मेंटेनेंस उसको। बट हाँ, बच्चों को मेंटेनेंस देने से भी आपका फायदा है। आप जब भी बच्चों को मेंटेनेंस देते हैं ना, मनी ऑर्डर के थ्रू दो, कोर्ट में ही दो कि ये देखो स्टार्टिंग से, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ देना स्टार्ट कर दो आप, उसमें आपके ही फायदे होंगे। क्या फायदा होगा ये बताती हूँ। जब भी देखा जाएगा बच्चे की कस्टडी से, जब होता है ना बहुत केसों में कि क्या करती पत्नी पति को मिलने नहीं देती, कि बच्चे से बात नहीं कराती, विजिटेशन राइट नहीं देती है, तो वो चीजें ये आप कोर्ट में बाद में प्रूव कर पाएंगे कि मैं बच्चे को तो अब मैं मेंटेन कर रहा हूँ,
पैसे मैं उसको स्टार्टिंग से दे रहा हूँ, बिना बोले ही दे रहा हूँ, और जब लगा जब भी मैं दे रहा हूँ। पत्नी को नहीं दूंगा, उसका रीजन है, क्यों वो चाह रही है मेंटेनेंस, किस वजह से चाह रही है। वो तो पढ़ी लिखी है और मैंने किया उसके साथ गलत किया, वो दिखाए तो सही। अब देखो, एक मस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी पत्नी को ना देने के लिए। आपके बूढ़े माँ बाप है ना, बूढ़े माँ बाप को क्या करना है, उनकी लाचारी ही दिखा के ना, उनके थ्रू ही आपको मेंटेनेंस केस कराना है अपने ऊपर, ठीक है। मेंटेनेंस का केस करवा के, जैसे सीनियर सिटीजन एक्ट होता है उसके थ्रू करवा दो, और मेंटेनेंस का अमाउंट इतना स्ट्रॉन्ग रखो ना कि आपकी सैलरी का 50 से 60% हो, मतलब आपकी सैलरी 0 पे ही आ जाए। अब इससे क्या फायदा होगा वो मैं आपके आगे समझाऊंगी आपको। आपने ये कर दिया, केस लगा दिया। अब जो अगर केस लगा के अपने माँ बाप के थ्रू मेंटेनेंस में आप अपना केस को हार जाना है, अब ये टेंशन लेने वाली नहीं, माँ बाप तो आपके साथ ही रहते हैं, वो आपके साथ ही है, तो पैसा हार भी जाएंगे वो आपके पास ही आएगा। अब इससे क्या फायदा होगा, जब भी देखो आगे जाके जब ये होता है, और हाँ, जब इनकम एफिडेविट पत्नी जमा करती है, वो पढ़ी लिखी है, सारी चीजें हैं, मैं एक हमेशा कहती हूँ आपको 340 का एक सेपरेट जो होता है ना, ये क्रिमिनली बन जाएगा, चोरी का, झूठ बोलने का, तो वो केस आपको पत्नी पे करना चाहिए। इंट्री मेंटेनेंस बनने से कैसे रोकेंगे हम, जब भी चीजें होती है, आपको पता चल गया पत्नी झूठ बोल रही है, वो जॉब कर रही है या उसकी सैलरी भी है, पढ़ी लिखी है, सबसे बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो वो खुद जॉब करके अपने आप को मेंटेन कर सकती है, तो उसने चीजें झूठ बोली है, आपको पता चल जाता है झूठ बोलती कोई ना कोई चीजों से, 340 का आप केस कर दो उस पर, ठीक है। अब जब इंटरिम मेंटेनेंस लगाने की बात आती है ना, जब तक वो लगाएगी, जब तक सोचेगी, जब तक आप कोर्ट में प्रूव कर दोगे एविडेंस के साथ कि उसने झूठ बोला है, और वो जो एलिगेशन लगा रही है, जो बातें बना रही है, उसके पास भी उसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो जब एंट्री मेंटेन लगाने की बात आती है ना कोर्ट में, तो आप सिंपल सी बोल देना कि अभी ये एंट्री मेंटेन ना लगाया जाए, आपको डरने वाली कोई बात नहीं, बोला जाए क्यों, क्योंकि इस पे 340 का पत्नी पे केस है, और जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता एंट्री मेंटेनेंस किस बात का, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी झूठ बोल रखे हैं, ऑलरेडी झूठे मुकदमे कर रखे हैं, अपने एफिडेविट में इनकम में सारी बातें झूठी लिखवा रखी है कि वो जॉब नहीं कर रही है, उसकी सैलरी है जो भी उसने छुपाई है, जो भी XYZ है, तो जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता तो वो एंट्री मेंटेनेंस नहीं दूंगा। बात रही पैसे देने की, मैं वो रेडी हूँ, और साथ में आपको क्या करना है, जो बच्चे का मेंटेनेंस दे रहे थे आप, दूसरा 340 की, दूसरा माता पिता की जो मेंटेनेंस वो आपने केस लगाया ना और जो हार गए हैं, बोल देना भाई मेरे माता पिता ने मुझ पर मेंटेनेंस का केस किया था और मैं पूरी तरीके से हार गया हूँ, ठीक है, मुझे पैसे देने पड़े अपने माता पिता को, ठीक है, उन्होंने भी केस किया, उनकी भी डिमांड थी, अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके अलावा भी खर्चे बहुत है, सारी चीजें हैं, आना जाना को, कि मैं अब पैसे दे पाऊँ, मैं बिल्कुल सक्षम ही नहीं हूँ, तो मैं नहीं दे सकता हूँ कुछ भी पैसे। और बात रही इंट्री मेंटेनेंस पत्नी की चालू करने की, उसका जब तक 340 का डिसाइड नहीं हो जाता, तो जब तक कोई नहीं होगा इंट्री मेंटेनेंस मैं नहीं दूंगा, ठीक है। इन सब की लेके आप एक अपील डाल दो आगे कि ये केस गलत है, इस बेस पे इसको कोई मेंटेनेंस इंट्री मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 340 जब डिसाइड होगा जब ही इंट्री मेंटेनेंस में दूंगा। अब बात रही जब पत्नी पढ़ी लिखी है, आप ये भी बात बोल सकते हैं कि भाई देखो ये पत्नी है जो बोल रही है कि मैं मेंटेन नहीं कर सकती अपने आप को, बच्चे को मेंटेन नहीं कर सकती, बच्चे का खर्चा मैं अभी कर रहा हूँ, मैं उसको पैसे स्टार्टिंग से दे रहा हूँ और दूंगा आगे जाके, भगवान ने करे मुझे कुछ हो जाए, तो ये तो साफ मना कर रही है कि मैं सक्षम हूँ ही नहीं, मैं अपने आप को, बच्चे को मेंटेन नहीं कर सकती, तो फिर आगे जाके बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, किस बेस पे होगा। तो इसमें ये फायदा होगा आपको, जो बच्चे का भी स्टार्टिंग से दे रहे थे ना, एक तो बच्चे की वेस्टेशन राइट भी आपको मिलेगी, हो सकता है आगे जाके जब वो पति खुद बोल देगी उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, नहीं नहीं फिर तो मैं अपने बच्चे को मेंटेन कर सकती हूँ, तुम्हारे पैसे पर डिपेंड थोड़ी ना रहने की, जब ये ऐसा बोल देगी फिर तो और अच्छी बात है, आपके लिए प्लस पॉइंट आ जाएगा। और वो नहीं भी बोलेगी तो प्रॉब्लम, हाँ बोलेगी भी तो प्रॉब्लम, तो बच्चे की कस्टडी आपको मिल जाएगी, बोलती है नहीं तो नहीं, तो भाई मेंटेनेंस दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। जब आप सक्षम हो तो आप खुद अपने आप को मेंटेन करो, वो चीज़ करो। और एक चीज़ और एक्स्ट्रा आप ये बोल दो कि देखो अब मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं वैसे एक मेंटेनेंस केस हार गया हूँ, सारी चीज़ों, और अभी तक इतने केसों में बार बार आ रहा हूँ, एडवोकेट की फीस, ये सी कोर्ट कचहरी के चक्कर, सब चीज़ों में खर्चा, मैं और इतना अमाउंट हार गया हूँ कि मैं अब चुका नहीं सकता, मेरे माँ बाप ने मुझ पर भी मेंटेनेंस केस कर दिया था, उन्होंने ये कर दिया कि भाई हमारी ज़िंदगी है, सारी चीज़ें हैं, सीनियर सिटीजन एक्ट हो गया कि हमें भी चाहिए चीज़ें, तो आप ये बोल दो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ, वाइफ मेरी पढ़ी लिखी है, ठीक है, ग्रेजुएट है, जो भी चीज़ें है बोल दो, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो मैं अपनी जान पहचान से ये सोच करवा सकता हूँ, इसकी नौकरी कहीं लगवा दूंगा, बात करा दूंगा, ट्राई करूंगा इसकी जॉब लग जाए, जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर सके। और जहाँ उसने मना किया नहीं नहीं, तो वहीं उसी वक्त क्वेश्चन आएगा
कि मतलब ये खुद जॉब नहीं करना चाहती या जॉब कर रही है जानबूझ के छोड़ के बैठी हुई है, ये दिखा रही है जानबूझ के मैं सक्षम नहीं हूँ, बस किस लिए कि पैसे पाना चाहती है। अगर ये सच में अपने आप को मेंटेन, ये पैसे की दिक्कत है तो खुद जॉब करके कमा सकती है। पति तो बोल रहा है कि मैं चलो इसकी जॉब भी करवा दूंगा, दिलवा दूंगा, तो वो सामने सच आ जाएगा कोर्ट के सामने ही, तो उसकी इंटेंशन भी क्लियर मना कर पता चल जाएगी। तो इससे इंटरिम मेंटेनेंस तो छोड़ो, कोर्ट को खुद ही वो अपने आप ही को कोर्ट सेव करने में लग जाएगा और कहीं नहीं मिल पाएगा, पूरा मेंटेनेंस ही बंद हो जाएगा। इंटरिम की तो चलो 4 लोगों की दूर बात है, अपने आप ने आपको दिखा दिया कि भाई मेरे पास तो पैसे ही खत्म हो गए, मैंने माँ बाप को दे दिया। ऊपर से सबसे बड़ी बात, जब 340 का ये झूठा ऑलरेडी केस लड़ रही है, उसका डिसाइड अभी हुआ ही नहीं, तो किस बात का इंटरिम मेंटेनेंस चालू होगा? वो तो वैसे ही झूठ बोल रही है, झूठे केसेस लगा रखी है, जब भी तो उस पर 340 का हुआ, ये केस लगा हुआ है और बच्चे को मेंटेन कर नहीं पा रही है। बच्चे का खर्चा तो मैं ही कर रहा हूँ, पूरी तरीके से जो हो जाएगा ना, दाव पलट जाएगा, आपकी पत्नी पे आ जाएगा। जो वो खुद देख रही थी ना, खुद चाह रही थी, क्या क्या उसने प्लान करे थे, गेम करे थे, आपसे पैसे लगी, ये सारी चीजें लगी, तो वो पूरा उल्टा हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, आजमा के देखो, आप 100% श्योर सफलता आपको जरूर मिलेगी। कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट में करके बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।